अगर आपने अभी तक जेएसएससी का इंटर लेवल का फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी फिल करें। सबसे पहले आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2026 का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे। इसको आपको कंप्लीट करना होगा। आप जैसे ही 5वां ऑप्शन कंप्लीट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आप इंडियन सिटीज़न हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपसे आपका नाम पूछ रहा है, फुल नेम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। आप अपना फुल नेम फिल करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ ये भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लोग जल्दी जल्दी में गड़बड़ी कर देते हैं। अपना फॉर्म अच्छे से फिल करिए जिसमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल करने के बाद आप आ जाएंगे ईमेल आईडी के ऑप्शन पे। अपना एक वैलिड ईमेल आईडी और एक्टिव ईमेल आईडी फिल करिएगा क्योंकि इस पर ओटीपी जाएगा और बाद में फर्दर इसमें बहुत सारे चीज़ होंगे। इसमें मैसेज आएगा, मेल आएगा जेएसएससी की तरफ से, तो आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी देना है अपना। अगर आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है तो आप स्पैम वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। आप जैसे ही यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो कि चेंज नहीं होगा। इसको आप सेव करके या स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। उसके बाद आपसे आपका थोड़ा बहुत डिटेल ये पहले से फिल किया होगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपने 12th के साथ क्या किया था। 12th में साइंस विथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों किया था तो इस पर आपको ये वाला पोस्ट मिलेगा। अगर आपने कॉमर्स के साथ मैथ किया था तो आपको ये वाला मिलेगा। अगर आपने साइंस विथ बायोलॉजी या साइंस विथ मैथ किया था तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। प्रेफरेंस पूछ रहा है आप किसको महत्व देना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप झारखंड के सिटीजन हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपसे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, उसके बाद सर्टिफिकेट डेट इशू, उसके बाद आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। उसके बाद आपसे आपका कैटेगरी पूछ रहा है। आप अपने हिसाब से कैटेगरी फिल करेंगे। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट डेट इशू। उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यस पे क्लिक करके अपना डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस पे, अदरवाइज नो पे। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आते हैं तो आपको यस करना है और अपना डिटेल फिल करना है। उसके बाद अगर आप नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछ रहा है और उसके बाद आपसे पेपर 2 का लैंग्वेज पूछ रहा है। यहाँ पर लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, बंगाली, उर्दू, हिंदी, संथाली, बहुत सारे लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिटेल पहले से ही फिल होंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपके फादर या गार्जियन का नाम पूछ रहा है, आपको इसे अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। उसके बाद अपने मदर का नाम भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल करना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड अनमैरिड, वो फिल करना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि आपके बॉडी में कोई ऐसा मार्क्स हो जो दिखाई देता हो। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपका पहले से ही कॉन्टैक्ट डिटेल फिल होगा। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है जैसे कि अस्थाई पता, वो लिखना है। अपना सारा डिटेल फिल करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सारा फिल करने के बाद यहाँ पर कोरस्पॉन्ड एड्रेस पे आ जाएंगे। अगर आपका कोरस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो एज ए सेम पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्ड एड्रेस अलग अलग है तो आपको इसको मैनुअली फिल करना पड़ेगा सारे डिटेल फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में। आपको अपना पासिंग ईयर फिल करना है, 10th और 12th दोनों का। पासिंग ईयर फिल करने के बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। लिखने के बाद
आपसे आपका मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है दोनों में, 10th और 12th में। तो आपको यहाँ पर अपना दोनों का मैक्सिमम मार्क्स लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स लिखने के बाद आपसे पूछ रहा है मार्क्स ऑब्टेन, आपको कितने मार्क्स मिले थे, तो आपको वो लिखना है। वो लिखने के बाद आपका परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। आप सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह रहा है। तो आपको, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट हाई MB का है, तो आपको MB to KB सर्च करना है। उस पर अपना जो इमेज है उसको सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर साइज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें 100 KB लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2000 KB लिखना है। ठीक है, 2000 KB लिखना है, जिसका मतलब है कि 2 MB। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा होगा कि 2 MB अप टू PDF अप टू 2 MB लिखा हुआ था। तो आपको रिड्यूस साइज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका PDF था वो 2 MB का हो जाएगा। तो उसको आपको डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप डाउनलोड करके उसको सबमिट करेंगे तो आपका जो PDF था वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसमें फिर आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका सारा डिटेल आ जाएगा जो आपने फिल किया था। अपना पूरा डिटेल एक बार देख लेना है अच्छे से, क्योंकि बाद में लोग फिर बोलते हैं कि मेरा गलती हो गया ये वो। तो आपको अपना एक बार डिटेल पूरे अच्छे से देख लेना है। उसके बाद ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, क्योंकि फिर आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका सारा डिटेल परमानेंटली सेव हो जाएगा। उसके बाद आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं अंटिल जब तक करेक्शन डेट नहीं आ सकता। तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है अपना सारा डिटेल देखने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। आप इन तीनों किसी भी गेटवे से अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है UPI। जैसे ही आप UPI पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आपका फिर से अगर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आपको फिर से यहाँ पर MB to KB वाले ऑप्शन पे आ जाना है। MB to KB वाले जैसे ही ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ वेबसाइट आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है, अपना इमेज सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक इमोजी सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पर साइज़ वाले ऑप्शन पे, जैसे साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसका साइज़ रिड्यूस करूँगा और इसको डाउनलोड कर लूँगा। रिड्यूस करने के बाद जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये मेरा अपलोड हो जाएगा। वैसे ही मैं सिग्नेचर को भी करके अपलोड कर दूँगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जो कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना सारे डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेंगे और इसको इसका PDF मोबाइल में सेव करके रख लेंगे, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। तो ये था JSSC इंटर लेवल फॉर्म का फुल डिटेल कैसे फिल करना है। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब एंड लाइक करें।